जमाना कदीम की बात है कि इराक के एक पुराने और मशहूर शहर बसरा के बाहर खजूर के बागात से थोड़ी दूर मिट्टी और गारे से बना एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें एक निहायत ही शरीफ और खुददर खानदान रहता था। घर का माहौल गुर्बत और तंगी से भरा हुआ था, मगर उस घर की चार दीवारी में सुकून और नूर की कमी नहीं थी, क्योंकि वहां रहने वाले लोग अल्लाह की रजा में राज रहने वाले थे। उस घर का बुजुर्ग सरपरस्त शेख अब्दुल्लाह अब अपनी जिंदगी की आखिरी बहारें देख रहा था, क्योंकि वह एक लंबी और तकलीफ देह बीमारी में मुब्तला था, जिसके इलाज ने घर की जमा पूंजी खत्म कर दी थी और यहां तक कि घर का सामान भी धीरे धीरे बिक चुका था। शेख अब्दुल्लाह का एक जवान बेटा था, जिसका नाम हमजा था, जो अपनी शराफत, मेहनत और अपने वालिदैन की खिदमत के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। हमजा सुबह सवेरे उठता, फजर की नमाज अदा करता और फिर अपने बूढ़े बाप के हाथ पैर दबाता, उन्हें दवा खिलाता और फिर रोजी रोटी की तलाश में निकल पड़ता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हालात ने ऐसी करवट ली थी कि शहर में काम मिलना मुश्किल हो गया था और कर्ज ख्वाहों के तकाजे बढ़ने लगे थे। खास तौर पर शहर का एक अमीर और सख्त मिजाज सौदागर, जिसका नाम कासिम था, उसने शेख अब्दुल्लाह को इलाज के लिए कुछ दिनार उधार दिए थे और अब वह अपनी रकम वापस मांग रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी और पानी बचा था, हमजा खाली हाथ घर लौटा तो उसके चेहरे पर मायूसी और शर्मिंदगी के आसार थे। वह दबे पांव अंदर दाखिल हुआ ताकि उसके बीमार वालिद की आंख न खुल जाए, मगर शेख अब्दुल्लाह जाग रहे थे और उन्होंने अपने बेटे के कदमों की आहट पहचान ली। उन्होंने कमजोर आवाज में पुकारा, हमजा, क्या तुम आगे बेटे? तो हमजा फौरन उनकी चारपाई के पास गया और घुटनों के बल बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चूमने लगा और भारी आवाज में बोला, जी अब्बा जान, मैं आ गया हूं, लेकिन आज भी कोई अच्छी खबर नहीं ला सका। बाजार में आज भी मंदी थी और किसी ने मजदूरी के लिए नहीं बुलाया। यह सुनकर शेख अब्दुल्लाह ने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए हाथ को बेटे के सर पर रखा और कहा, बेटा मायूस न हो, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। शायद यह हमारी आजमाइश का वक्त है, और याद रखना कि असली दौलत मालोजर नहीं बल्कि ईमान और किरदार है। अभी वह बातें कर ही रहे थे कि बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और किसी ने सख्त आवाज में पुकारा, ए अब्दुल्लाह, बाहर आओ, आज हिसाब करके ही जाऊंगा। हमजा समझ गया कि यह कासिम सौदागर है। उसने अपनी अम्मी जान की तरफ देखा, जो सहमे हुए कोने में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। हमजा ने उन्हें आंखों से तसल्ली दी और दरवाजा खोलने के लिए उठा, लेकिन शेख अब्दुल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हुए बोले, रुको बेटा, दरवाजा खोलने से पहले मुझसे एक वादा करो। हमजा ने हैरत और अदब से पूछा, कैसा वादा अब्बा जान? तो बूढ़े बाप ने कहा, हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो जाएं, गर्दन पर तलवार ही क्यों ना आ जाए, तुम कभी झूठ का सहारा नहीं लोगे। याद रखना, सच्चाई ही मोमिन की ढाल है, और जो सच बोलता है अल्लाह उसकी मदद गैब से करता है। क्या तुम वादा करते हो? हमजा ने अपने बाप की आंखों में देखा और मजबूत आवाज में कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करता हूं अब्बा जान, चाहे जान चली जाए मेरी जबान से सिर्फ सच ही निकलेगा। यह वादा करके हमजा ने दरवाजा खोला तो सामने कासिम सौदागर अपने दो मुलाजिमों के साथ खड़ा था और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। कासिम ने हमजा को देखते ही चिल्लाना शुरू किया, कहां है तेरा बाप? आज मुझे मेरे 500 दिनार चाहिए, वरना मैं इस मकान पर कब्जा कर लूंगा। हमजा ने निहायत नरमी और आजिजी से गर्दन झुकाकर कहा, कासिम चाचा, मेरे वालिद सख्त बीमार हैं और बात करने के काबिल नहीं। जहां तक आपकी रकम का सवाल है, तो सच बात यह है कि इस वक्त हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। कासिम को उम्मीद थी कि हमजा कोई बहाना बनाएगा या झूठा वादा करेगा, मगर इतनी साफ और कड़वी सच्चाई सुनकर वह एक लम्हे के लिए चुप हो गया। फिर उसने तंजू करते हुए कहा, तो क्या मैं अपनी रकम भूल जाऊं? अगर पैसे नहीं हैं तो यह मकान खाली करो। हमजा आगे बढ़कर कासिम के हाथ पकड़ लिए और इल्तिजा की, मैं झूठ नहीं बोलूंगा चाचा, मैं आपको रकम लौटाने